लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी अनूठी शादी में लाए हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल लोहे के पुल के नीचे बस्ती में रहने वाली नैना की शादी बुलंदशहर निवासी सूरज से तय हो गई थी। एक तो गरीबी, ऊपर से लॉकडाउन की मार, जिसके चलते परिवार नैना की शादी करने में असमर्थ था। फिर नैना की शादी की जानकारी पूजा को मिली, जो कि अधिकार मंच गैर राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, और जानकारी मिलने के बाद अधिकार मंच ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो देखते ही देखते विधायक अनिल वाजपेयी गांधीनगर, एडिशनल SHO शास्त्री पार्क राजेंद्र कुमार जैन, शाहदरा जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा छवि कला सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र त्रिपाठी, निगम पार्षद रोमेश गुप्ता और संस्था के अध्यक्ष विनोद जैन इस पूरे मामले से जुड़ गए। अधिकार मंच टीम की इस पहल पर नैना की शादी का इंतजाम हो गया, और जिसके लिए अधिकार मंच की पूरी टीम ने दिलो जान से मेहनत की। हाथों में मेहंदी सजाए और आंखों में सपने लिए नैना की शादी सूरज के साथ संपन्न हो गई। इसलिए तुम यहीं रहो, लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुल जाएगा तब तुम्हें पार्टी सार्टी करा दूंगा मैं, घबराओ मत ही बस। और कुछ पर वैसे नहीं, लॉकडाउन कब खुलने वाला है। बहुत मजबूर है आदमी, किसान बहुत परेशानी पड़ रही है, इसमें दिक्कत आ रही है लोगों गरीबों को। हमें भी दिक्कत आ रही है, गाड़ी में चेकिंग हो रहा है और परमिशन बनवाना पड़ रहा है, और बहुत सारी मस्तें आ रही हैं इसमें। मेरा नाम विनोद जैन है, मैं अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ। अभी ये लॉकडाउन के दौरान हमें पता चला कि एक शादी हो रही है गरीब लड़की की, तो उन्होंने हमारी मेंबर पूजा स्थल में संपर्क किया, तो उनकी हमारे से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ऐसे बात है कि ऐसे गरीब लड़की है, उसकी शादी करानी है। हमने कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया पुल के नीचे रहते हैं, लोहे वाले पुल के नीचे, बहुत ही गरीब है। तो हमने उनसे कहा कि आप शादी करिए, जो भी होगा जितना भी होगा सब अधिकार मंच खर्चा उठाएगा। तो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, वो लड़की वालों से मिले, उन्होंने लड़की वालों से सारे करा, उनके लिए दहेज के लिए जो बनता था, साड़ियाँ, मशीन, कुछ कैश, जैसे भी हुआ वो हमारी संस्था ने किया। और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये कार्य करके, कि जब उस लड़की को देखा तो वाकई में ही बहुत नीडी थी, बहुत ही गरीब लड़की है वो, और उसकी शादी हो रही है। बुलंदशहर से आगे एक गाँव है नदौड़ा, वहाँ से उस लड़की की बारात आई है, और हमें बहुत अच्छा लगा। अधिकार मंच हमेशा हर ऐसे कार्य करता रहता है, और कोई भी कहीं भी किसी को ज़रूरत हो तो अधिकार मंच हर सब के लिए तैयार है। मेरा नाम पूजा शर्मा। अधिकार मंच किस तरीके से मददगार बना? अधिकार मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अधिकार मंच एक ऐसे NGO है जो अभी तक जब से मैं जुड़ी हूँ उसमें इतने अच्छे काम कर रही है लॉकडाउन से, और अभी तक एक तो राशन का वितरण किया जा रहा है, दूसरा इस कन्या से हम ऐसे जुड़े, यहाँ से राजू नाम के वो है और अजय भैया, उनका फ़ोन आया मेरे पे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लड़की की शादी है, लॉकडाउन का समय और कुछ हो नहीं पाया है। तो सत्येंद्र भैया से मैंने बात करी, विनोद भैया से बात करी, हम यहाँ आए, पता लगा, लड़की की मम्मी से मिले, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ऐसा हो गया कि हम कुछ अरेंज कर नहीं पाए, पूजा जी आप हमारी कुछ मदद करो। मगर कहते हैं ना, भाग्य, लड़की का भाग्य इतना तेज़ था कि 2 दिन में जो भी उसके नसीब, जिससे भी हमने कांटेक्ट करा सबने लड़की को दिया। लॉकडाउन का समय था, हमने किसी से पैसा नहीं मांगा, हमने कहा जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो लड़की को दी जाए। उसके 21 जोड़े हुए, मशीन आई है, पंखा आया, चांदी की पजेब आई है, और कन्यादान का तो हिसाब नहीं, जो भी आए हैं इस लॉकडाउन के समय इस लड़की की शादी में। सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे MLA साहब आए, SHO साहब आए, निगम पार्षद जी आए, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष छवि कला जी, रुचि जी, हमारे जो अधिकार मंच की मेंबर है सुजाता जी, गीता जी, सभी हमने आके ये सहयोग करा। बीड़ा हमने उठाया, मगर सहयोग इसमें सभी शास्त्री पार्क वालों का था और सभी नेक बंदों का था, तभी ये काम सक्सेसफुल हो चुका। और मैं चाहती हूँ कि लड़की का भाग्य बहुत तेज है, ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियाँ पता नहीं इस टाइम कितनी हैं, और अधिकार मंच से कॉन्टैक्ट होता रहेगा, हम ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद करते रहेंगे। एक इसमें सबसे बड़ी भूमिका, एक कहते हैं ना कन्या का विवाह था, एक कन्या नहीं, ये भूमिका सबसे बड़ी निभाई हमारे अधिकार मंच की मेंबर है गीता रानी, उसकी बिटिया है शोभा, जो मेरे पार्लर से ट्रेनिंग कर चुकी है
उसने फ्री कॉस्ट समझो कि ब्राइडल पैकेज की तरह कॉस्टली होता है, मगर ज़रूरतमंद परिवार की उसने मदद करी। पहले दिन आके उसने मेहंदी, फेशियल, आईब्रो और जो गेस्ट आए थे उनकी भी बनाई। और अगले दिन आज जो शादी है तो शोभा रानी ने उसका मेकअप करा, ब्राइडल मेकअप 2 बार कराए। एक बार पहले MLA साहब आए तब तैयार करा बिटिया को, एक बार अब कराए। तो मैं शोभा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये बेटियाँ होती ही प्यारी है, देश में बेटियाँ है तो देश भी चल रहा है। शादी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये शादी की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सबसे पहले मैं कहूँगी पूजा दीदी का मैं धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने बीड़ा उठाया और इस सब में हमको सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी कुछ कर सके, नहीं तो हम अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, शादी में सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के वाले सिर्फ 5 लोग आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का इतना अच्छा पालन किया गया है कि आप देख सकते हैं सभी ने मास्क लगाए हैं और सब पूरा डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और बहुत ही मतलब लड़की का अच्छा भाग्य है कि अधिकार मंच से उनका संपर्क हुआ और अधिकार मंच की तरफ से उनको इतनी हेल्प मिली है। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार हमें और जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, हमें पता लगे तो हम उनका भी इसी प्रकार मदद कर सकें। मेहंदी लगाई और फेशियल करा और ब्राइडल मेकअप करा है। अच्छा, जो दुल्हन तैयार हुई है वो आपके द्वारा हुई है? हाँ जी। यह पहला मौका नहीं है जब अधिकार मंच ने किसी की सहायता की हो। सामाजिक कार्यों के साथ साथ अधिकार मंच अक्सर ऐसे मानवीय कामों में अपनी भूमिका निभाता नजर आता है। एसोसिएशन मोरी गेट नित नए अधिकार मंच के इन प्रयासों की प्रशंसा नैना के परिजनों ने खुले मन से की और नैना की शादी की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। इस टीम ने, अधिकार मंच ने हमारा बहुत सहयोग दिया। 3 दिन से हमारे साथ, बहुत बड़ा इनका आभार है हम पे मंच का। इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। एक लड़की बेचारी, उसका बाप नहीं है, उसने, मैं हूँ यहाँ का दोजों का प्रधान, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बहुत, हम ये चाहते हैं इनकी टीम जो है और आगे ऊपर भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से ऊपर पहुँचे। गरीब और लॉकडाउन के चलते असंभव दिखने वाली शादी को अधिकार मंच ने अपने प्रयासों से संभव कर दिखाया। इस काम के लिए अधिकार मंच की टीम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही इसमें शोभा की भी तारीफ करनी होगी। शादी से संबंधित कई जरूरी तैयारियां उसने अपने हाथों से की। नैना के पिता नहीं हैं, अकेले नैना की शादी की जिम्मेदारी उनकी मां पर थी। ऐसे में अधिकार मंच का साथ उनके लिए रंग लाया और उनकी खुशियां हकीकत में बदल गईं। नई दिल्ली यमुना लोहे के पुल से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।